तो बेटे अब हमारा जो एनपीओ का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आगे चलते हैं। पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा था इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, फिर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने दो टाइप की थी, एक ओपनिंग और एक क्या की थी, कौन सी की थी, क्लोजिंग। अब जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है बेटे, कुछ आइटम्स आएंगे जो बच्चों को यही नहीं समझ आता कि कौन सी कैपिटल नेचर की है, कौन सी रेवेन्यू नेचर की है, और होता क्या है, वो क्या सिस्टम है इनका, कुछ नहीं समझ आता। तो थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखिएगा, पहले आ गया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किससे प्राप्त होता है, जो मेंबर्स होते हैं, एनपीओ जो चला रहे होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनसे परमानेंटली प्राप्त होते हैं। और जो चीज़ परमानेंट होती है, लगातार प्राप्त होती रहती है, वो कौन सी नेचर की होती है, रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर की है, ये हमारे लिए क्या है, रिसिप्ट है। रिसिप्ट का मतलब प्राप्त, तो ये इनकम है। इनकम है तो ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक ये करंट ईयर की भी होती है, एक प्रीवियस ईयर की भी होती है, इसके साथ एक नेक्स्ट ईयर की भी होती है। और जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको आगे करूँगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कौन सी कैसे होती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले ध्यान रखना, बस मैं ये बता रहा हूँ कौन सी कैपिटल नेचर की है और कौन सी रिवेन्यू नेचर की है। वो भी रिवेन्यू नेचर की हमने यहाँ डाल दी। ठीक है, अब आ गया डोनेशन। डोनेशन पे मैंने स्टार इसलिए लगा रखा है बेटे, ये कैपिटल नेचर का भी होता है और ये रिवेन्यू नेचर का भी होता है। अब ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। अगर स्पेशली लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। अगर वो स्पेशल है, फॉर बिल्डिंग एक्सेट्रा कुछ लिखा है, तो वो स्पेशल पर्पज के लिए होगा। और जो चीज़ स्पेशल हो जाती है वो चीज़ कौन से नेचर की हो जाती है, कैपिटल नेचर की। अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो ध्यान रखना, अगर ये लायबिलिटी ही क्यों बना, अगर बाय चांस बेटे मैं एक एनपीओ में काम कर रहा हूँ, आप मेरे को 50,000 रुपये दे के चले गए कि लो जी एक रूम बना देना, 50,000 रुपये डोनेशन दे दिया आपने स्पेशल उस रूम के लिए, तो बेटे मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है, मेरे ऊपर एक लायबिलिटी बन गई कि मेरे को अब रूम बनाना पड़ेगा। जिम्मेवारी मीन्स क्या बन गई, वो लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, अगर स्पेशल पर्पस का कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए फॉर हो तो कैपिटल नेचर की हो जाएगी वो। दूसरी बात, अब स्टार इसलिए लगाया था मैंने, एक अमाउंट अगर छोटा है, अगर मान के चलो ये 50,000 का है, ये 60 का है, ये 70 का है, ये 80 का है, 90 का, 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, 20 का है, ऐसी सारी 1-1 लाख में चली हुई है अमाउंट। ठीक है, और डोनेशन यहाँ पे आ गया 5,000 रुपये। देखो सारी लाखों में 20, 50, 70 हज़ार रुपये की, और ये अमाउंट सिर्फ कितना है, 5,000। तो बेटे ये अब यानी कि 5, 7, 2, 4 तो डोनेशन प्राप्त होते ही रहते हैं। तो ये बेटे कौन से नेचर का मान लेना, अमाउंट छोटा है, किसके मुकाबले देखना हमने, जो बाकी आइटम्स हैं। बाकी आइटम 70, 80 हज़ार रुपये की है और ये आई सिर्फ 5,000। तो आप इसको किस नेचर का मान लोगे, आप रेवेन्यू नेचर का। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डोनेशन, बाय डोनेशन। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है, चाहे बेशक 5,000 का हो, लेकिन यहाँ पे लिख दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सिर्फ 5,000 है, तब नहीं इसको मानना। फिर तो स्पेशल नाम लिखा है, फिर तो स्पेशल ही रहेगा। मैं वैसे बोल रहा हूँ सिंगल डोनेशन है और यहाँ पे अमाउंट छोटा है दूसरों के मुकाबले, तो आपने किस नेचर का मान लेना है, रेवेन्यू नेचर का। और अगर अमाउंट यहाँ पे कितना बताया मैंने, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे चला हुआ है अमाउंट, 70,000, 80, 90 ऐसे। और अमाउंट यहाँ पे डोनेशन, सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे आ गया 2 लाख। तो देखते हैं 70, 80, 70 ऐसे अमाउंट ऐसे ही चला हुआ है, तो ये स्पेशल पर्पज का हो जाएगा। तो आप यहाँ डोनेशन लिख दोगे, वो किस नेचर का हो जाएगा, कैपिटल नेचर का। इसलिए मैंने कौन क्या लगाया था इस पे, स्टार। अब होती है बेटे लेक्सी। लेक्सी देखो बेटे, वसीयतनामा, अनाथालय वगैरह होते हैं। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, कोई किसी की डेथ होने के बाद कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, बस अपनी सारी प्रॉपर्टी, पता है कि मैंने सारी उम्र खेल खेला है, देश के लिए सारी अपनी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट को नाम कर दिया जाता है जहाँ उसने सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हैं, अनाथालय को दे जाते हैं काफ़ी। तो ये वही चीज़ होती है जो वसीयतनामे के तौर पे स्पेशल कभी कभी प्राप्त होती है, किसी डेथ के तो पे वसीयत के तौर पे ही प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या किस नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की। तो कैपिटल नेचर की अगर प्राप्त हो जाए तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब क्या आ गया, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस या
ये मैंने दोनों इसी वजह से लिखा हुआ है। कुछ इसको देखो, अगर कुछ तो ये मानते हैं अर्थ जो अकाउंटेंट होते हैं, लेखा शास्त्र, ये मानते हैं कि एक व्यक्ति एक बार देता है तो दोबारा तो वो देता ही नहीं। तो कुछ उसको क्या मानते हैं, कैपिटल नेचर, क्या मानते हैं उसको, कैपिटल नेचर। लेकिन कुछ क्या मानते हैं, अभी मेंबर तो आते रहते हैं, एडमिशन होते रहते हैं, तो ये बार बार आएंगे जाएंगे, किसी की डेथ होगी फिर आएंगे, डेथ होगी फिर आएंगे, तो कुछ इसको रिवेन्यू नेचर। अब इस पे भी मैं थोड़ा स्टार ही लगा देता हूँ। अगर स्पेसिफाइड है कि ये कैपिटल नेचर का मानना है, एडमिशन यहाँ लिख दिया 50,000 और नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया ट्रीट एज कैपिटल, तो आपने कैपिटल मानना है। अगर उसने रिवेन्यू बोल दिया तो बोल दिया तो रिवेन्यू ही मानना है, जैसे बोल दिया उसने आपने वैसे ही मानना है। लेकिन अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो आप इसको किस नेचर का मानोगे, रिवेन्यू नेचर का। कौन सा नेचर का मानोगे, तो आप यहाँ लिख दोगे इसको बाय एडमिशन फीस। अगर कुछ नहीं लिखा, काफी बार क्वेश्चन में ऐसे दे देता बेटे 50,000 और बोल देगा 30% को कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज यानी कि कैपिटल नेचर का वही हो गया बैलेंस शीट, कैपिटल से कैपिटलाइज याद रख लेना, कैपिटल पॉइंट कैपिटलाइज, ठीक है। 30% तो 15,000 यहाँ जाएगा, ठीक है, और बाकी 35,000 यहाँ जाएगा, क्योंकि 30% उसने कैपिटलाइज कर दिया। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ नाम से पता, लाइफ तो एक ही बार होती है, जो चीज़ एक बार होती है वो क्या होगी, स्पेशल नेचर की होगी, स्पेशल होगी, जो स्पेशल होगी वो किस नेचर की हो जाए, क्या जाएगी वो कैपिटल नेचर की। तो बैलेंस शीट में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखो बेटे हर महीने हर साल ये निकलते रहते हैं, हफ्ते के हो गए, 10 दिन के हो गए, 15 दिन के हो गए, 20 दिन के हो गए, इकट्ठे हो गए हमने बेच दिए। या स्पोर्ट्स मटेरियल इसलिए क्योंकि क्लब वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है कोई एनपीओ, उनका सामान भी हर साल बिकता ही रहता है, इकट्ठा किया फिर बेच दिया, तो ये सब रिवेन्यू नेचर का चलता रहता है। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, यहाँ जाएगा। हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या आ गया, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। ओल्ड असेट्स का मतलब फिक्स असेट्स वगैरह, कोई मैंने लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है 50,000 रुपये की, उसमें से बेच दी कितने की, 20 की, 50 की पहले है, 20 की बेच दी कैपिटल नेचर, तो इसकी एंट्री सिर्फ कहाँ होगी, बैलेंस शीट में। 50 में से 20 चली गई, एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लैंड हमारी 50 की है, हमने बेच दी मान के चलो 20 की, तो ये हमारे यहाँ लैंड कितने की रह गई, 30 की। तो कौन से नेचर की है, कैपिटल। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, काफ़ी बार लैंड हमारी वही 50 की है, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा एक बार प्लीज़, 50,000 की, लेकिन यहाँ बोल देगा बेच दी कितने की, वो 20,000 की, कितने की बेच दी, 20 की, तो यहाँ पे आप कितने की बच गई, 30। लेकिन यहाँ पे बोल देगा कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है, 15 थी, वो 15 की, अब बेची कितने की, 20 की। 15 वाली 20 में बेची थी 50 की पहले, वो 15 वाली कितने में बेची, 20 में, 15 की बेची, तो यहाँ कितने की बच गई, 35 की। अब 15 वाली 20 में बेची, 5 का क्या हो गया, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट और लॉस ध्यान रखना रिवेन्यू नेचर का माना जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना है, कितने का, 5,000 का। अगर इसकी कॉस्ट 25 होती, 50 में से 25 का बेच दिया, तो पहले यहाँ करो 25, ये 25 की बच गई, ठीक है, 50 में से 25, लेकिन 25 वाली आप 20 में बेची, तो 5 का क्या हो गया, लॉस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, लॉस, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैंने तुम्हें बता ही दिया था लास्ट क्वेश्चन में, फिर भी हम आगे क्वेश्चन में करेंगे डेप्रिसिएशन करते कैसे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से भी बेटा कुछ ना कुछ सहायता राशि मिलती रहती है, क्योंकि हम सर्विस का काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट में। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसमें भी बच्चे बहुत बार कन्फ्यूजन होती है, या तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट से प्राप्त होता है 10 साल या 15 साल के लिए जैसे भी, या फिर ये उपहार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे प्राप्त होता है एंडोमेंट फंड। तो एक बात ध्यान रखना, अगर हमने किसी बिजनेस को 10 लाख रुपए दे दिए 10 साल के लिए, 10 लाख रुपए 10 साल के, उसके दो या तो हम उसके बैंक खाते में जमा करवा देते हैं, इसमें जमा करवा एज एफडी, एफडी का मतलब किसके तौर पे, फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, हमने कितना रुपए दे दिए उसको, 10 लाख, वो उसको यूज नहीं कर पाता बेटे, उसके ऊपर लायबिलिटी है कैसे नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की, तो आप यहाँ दिखा दोगे इसको, पहली बात। लेकिन इससे जो इनकम होगी, इससे कुछ ना कुछ तो बेटे रिटर्न मिलेगी बैंक से, एफडी के तौर पे जो रिटर्न मिलती है उसको वो यूज करती है वही संस्था। ध्यान रखना, स्पेशल बिल गए 10 लाख रुपए यहाँ पे, तो आपने यहाँ डाल दिए, ठीक है, 10 लाख रुपए।
ये एफडी के तौर पे, ये नहीं कि मिल गया ऐसे, उनके खाते में जमा करवा देते हैं एज ए एफडी। ठीक है, 10 लाख रुपये रिटर्न, इससे रिटर्न होती है वो यहाँ पे आती रहती है, जो भी रिटर्न आएगी। ठीक है, और या एफडी या फिर किस में जमा करवा दी जाती है, सिक्योरिटीज में। इसमें दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज का मतलब होता है या दूसरी कंपनी के शेयर में पैसा लगा दिया या किस में पैसा लगा दिया, डिबेंचर्स में। ठीक है, दूसरी कंपनी अगर शेयर में पैसा लगाया वहाँ से डिविडेंड मिलता है, अगर डिबेंचर्स में पैसा लगाया हो गया वहाँ से क्या मिलता है, इंटरेस्ट। फिर वही यहाँ पे आएंगे, लेकिन आप इस 10 लाख रुपए को यहाँ दिखाओ। ये बोलता है बेटे ऑनरेरियम, ऑनरेरियम समझो एक सैलरी होती है ऑनरेरियम में, ध्यान रखना। कोई परमानेंट वर्कर है, कौन वर्कर है बेटे, परमानेंट वर्कर, उसको हर बार मिल रही है तो वो सैलरी होती है, वो रिवेन्यू नेचर की होती है, यहाँ आ जाएगी खर्चों में, एक्सपेंसेस में। ऑनरेरियम होता है बेटे कुछ जैसे अपने मन से हम काफ़ी बार काम करके आते हैं, किसी अनाथालय में, गुरुद्वारे वगैरह में भी हम काम करके आते हैं, जैसे 15-20 दिन महीना हम सेवा, अपने मन से सेवा करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखना बेटे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट वाली नहीं है, अपने मन से भी हम कहीं ना कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं, तो वो संस्था हमें कुछ ना कुछ हमें दे देती है, मानदेय। क्या होती है बेटे, मानदेय। मानदेय बोलते हैं बेटे सिर्फ मान रखने के लिए। वही लोग, भाई आपने 15 दिन काम किया, मैं तो सेवा करने के लिए आया था जी, लोग कुछ नहीं, भाई आप 1000 रुपये ले लो, 2000 रुपये ले लो, 5000 रुपये ले लो, उन्होंने अपना मानदेय के लिए कुछ दे दिया तो 10,000 रुपये, तो इसको किसी नेचर का मान लेते हैं, कहीं और तो नहीं है, तो कहाँ जाएगी, यहाँ पे। तो ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसके एक पढ़ेंगे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग और एक नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। थैंक यू। तो बेटे अभी हम बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग और एक नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ध्यान रखना एनपीओ में हम सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही करते हैं, जो नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है वो होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और फंड में हम यहाँ क्या करते हैं, जितने भी हमें पैसा मिलता है हम वो स्पेशल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी फंड का पैसा आएगा वो हम स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे भी एक फंड बना हुआ है, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड और यहाँ भी क्या है, मैच फंड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप मैच सारी एक्टिविटी हम किसके बेस पे करेंगे, इन्हीं फंड के बेस पे। ठीक है, जो भी इनकम आएगी, हमारे पास जो भी पैसा आता है हम उनका एक स्पेशल, अगर हमारे एक स्पोर्ट्स क्लब है और हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हमें वहाँ से पैसा मिल रहा है हम उसको उसी के रिगार्डिंग हम एक फंड बना लेते हैं। जो भी इनकम आएगी उसमें प्लस करते रहेंगे, जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते रहेंगे उसमें से क्या करते रहेंगे, माइनस। जैसे अब यहाँ से ले लेते हैं, अगर इसको हम ट्रीट करें, पहले देखो, हाउ यू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन बैलेंस शीट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। ये भी स्पोर्ट्स क्लब है। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, बैलेंस शीट में कैसे आप ट्रीट करोगे। टूर्नामेंट फंड कितना है, ₹2 लाख। ठीक है, एक बात ध्यान रखना भाई, टूर्नामेंट फंड आ जाता है, हम इस पैसे को हम काफ़ी बार हम रखते नहीं, हम कंपनी का बेटे वेस्टेज है पैसे, कंपनी कुछ ना कुछ रिटर्न आपके पास घर पे ही पड़ा है पैसा, कंपनी के पास ही, ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ा है, तो उसको क्या फ़ायदा, इस पैसे को ना क्या कर देती है ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्ट कर देती है, तो पूरे का कुछ या जैसे भी, ताकि वेस्टेज कुछ ना कुछ वहाँ से रिटर्न मिलती रहे, तो ये आगे जब पैसे इन्वेस्ट कर देती है इसी पैसे को, तो क्या बन जाता है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसने यहाँ 2 लाख ही शो किया हुआ है, तो हमने कितना कर दिया, 2 लाख। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट मैंने बताया, जो भी इनकम होगी इसमें प्लस जो भी एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि हम फंड बेस्ड कर रहे हैं, सब कुछ फंड से बेस्ड, तो जो भी इनकम होगी ऐड और जो भी एक्सपेंसेस होगा वो क्या करती है, लेस। यहाँ पे क्या टूर्नामेंट एक्सपेंस है, तो इसमें से क्या कर देंगे, लेस। टूर्नामेंट एक्सपेंस रुपीज कितना है, 30,000। देखते हैं कि क्या बोला है, डोनेशन तो प्राप्त हुआ है, लेकिन फॉर वही फिर स्पेशल पर्पज के लिए, कंस्ट्रक्शन स्विमिंग पूल। अगर कोई चीज़ डोनेशन स्पेशल पर्पज के लिए आ जाए तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, तो आ जाएगा यहाँ डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटे, कितना आ गया, ₹3 लाख। इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे यहाँ दे देता 10%, क्या दे देता, और यहाँ पे लिख देता इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट,
इनकम फ्रॉम, मैंने पहले भी बताया था हमने इन्वेस्ट किया ही क्यों है, ताकि हमें वहां से कुछ ना कुछ क्या मिले, रिटर्न। अब कितनी रिटर्न मिलनी चाहिए, 20,000, लेकिन हमें यहाँ रिटर्न कितनी मिली है, 80,000। कितनी मिली है, 80,000। तो ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट से जितनी भी रिटर्न मिलेगी सारी इनकम किस में जुड़ेगी, टूर्नामेंट फंड में। थोड़ा मैं इसको साफ कर रहा हूँ, थोड़ा समझ आना, ये अलग चीज है, ये अलग ही रहेगी। रुपीज ये नीचे कर देता हूँ मैं, डोनेशन 3 लाख वो अलग है, इसके रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। तो ऐड, ध्यान रखना है, जुड़ेंगे कितने, 20 ही जुड़ेंगे, मैं इसको वैसे बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कितना रिसीव हुआ, 80,000। आना कितना चाहिए था, 20, तो बाकी क्या हो गया, ऐड क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट। जो इनकम कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, एक्रूड इंटरेस्ट कितनी, 2, तो कितनी होगी, 20 इसमें जोड़ देना, तो ये आ जाएगा 190। कितना आ जाएगा, 1,90,000। थोड़ा समझेगा बात, अगर बेटे 20 होता तो 10% 20 आना था, 20 ही आप 20 ही जोड़ देते तो ये एक्रूड रहता ही ना, तो यहाँ पे आ जाता 20, यहाँ 20 होता तो 20। अब ये इंटरेस्ट हमें रिसीव नहीं हुआ, पैसे लेना है, तो क्या आ गया, एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 2,000। ठीक है मेरे बात, 20 होता तो एक्रूड होता ही ना, यहाँ सेट साइड। ठीक है, लेकिन अब एक्रूड है तो आपने यहाँ ध्यान रखना 20 ही आएगा, अगर इसके बेस पे देखें तो। दूसरी बात, अब यहाँ चलते हैं, स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड थोड़ा 35,000। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है, थोड़ा इंक नहीं काम कर रही, थोड़ा जल्दी कोशिश करूँगा हो जाए, 35,000। ठीक है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यहाँ परसेंटेज नहीं दे रखी, अदरवाइज फिर हम वही देखते सीधा इनकम, यहाँ हमने क्या कर दी, ऐड, क्या कर दी, ऐड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कितनी प्लस कर दी हमने, 4,000 ऐड कर दिया। डोनेशन फोर्स, इसी स्पोर्ट्स फंड के लिए ही प्राप्त हुआ है, तो इसी पर्पज इसी में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऐड डोनेशन। मैं शॉर्ट इतना ही लिख रहा हूँ बेटे, आप समझ आना, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है, फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना है, ₹15,000। सिस्टमेटिक होता है बेटे अकाउंटिंग, तो प्लस वाले पहले कर लो, माइनस वाले फिर बाद में कर लेना। वैसे तो स्पोर्ट्स फंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूट की है, तो लेस, क्या आ गया, लेस। स्पोर्ट्स प्राइस अवार्डेड कितने बांट दिए, लेस है ये, ₹10,000। फिर लेस एक एक्सपेंसेस और हो गया, क्या एक्सपेंसेस पूरा लिख देना, मैं एक्सपेंसेस ही लिख रहा हूँ, कितना आ गया, ₹4,000। तो इसमें प्लस करके लेस करके कर देना, जो भी यहाँ बैलेंस आएगा हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे चलते हैं, बस ये 2 चीज प्लस करनी है, 2 चीजें क्या करनी है, माइनस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ है मैच फंड। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, असेट्स, ये भी असेट्स, और क्या थी, लायबिलिटी, और क्या क्या, बैलेंस शीट। क्या है ये, मैच फंड। स्पेशली ये भी फंड बेस्ड ही कर रहा है, कितना है, ₹4 लाख। फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, जो भी इनकम इससे जुड़ी हुई होगी प्लस, और जो भी एक्सपेंसेस हो गए वो क्या कर देंगे, माइनस। मैच एक्सपेंसेस, डोनेशन फॉर मैच फंड, ये भी इनकम है दोनों। सेल ऑफ मैच टिकट तो पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड क्या जोड़ दिया मैंने, डोनेशन फॉर मैच फंड कितना है, ₹240,000। ठीक है, सेल ऑफ मैच टिकट भी की है, तो ऐड सेल ऑफ मैच टिकट कितनी है, ₹360,000। अब मैच के एक्सपेंसेस भी हो गए, तो हमने क्या कर दिया, लेस। मैच एक्सपेंसेस कितने हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, मैंने थोड़ा स्पेस कम है, इस वजह से थोड़ा मैं बोल भी इसी वजह से रहा हूँ कि आपको लग जाए कि मैच एक्सपेंसेस कितना हो गया, ₹8
₹8 लाख। ठीक है, देखते हैं अब 4 5 6 6 और 3 9 10, ये बन गए 10 लाख। इन तीनों का टोटल बन गया 10, 10 में से 8 गए तो कितना आ गया 2 लाख। कितना आ गया 2 लाख। अगर बाय चांस ये होते 12 लाख और होता 10 लाख तो एक्सपेंसिस ज़्यादा हो जाता है बेटे। अगर एक्सपेंसिस ज़्यादा हो जाए, फंड से ज़्यादा हो जाए, तो आप इसको कहाँ दिखा दोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसिस साइड। रुपीज़ ये 10 होता है, 12 होता तो कितने 2 लाख रुपये। ये मान लो 10 है, ये 8 की बजाय होता 12, तो 10 एक्सपेंसिस ये तो कवर हो गया फंड के पैसे, तो यहाँ से 2 लाख रुपये कहाँ दिखा देंगे आप, इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसिस साइड। ठीक है भाई, थैंक यू।